बेंजामिन ने एक दिन नोटिस किया कि उसका बेटा टॉमी और नैनी एना स्ट्रेच करते समय बिल्कुल एक जैसी आदत दिखाते हैं। इस छोटे से इशारे ने उसके मन में शक पैदा कर दिया। उसे लगा कि कहीं 5 साल पहले मिली वह लड़की यही एना तो नहीं। अपने शक की पुष्टि करने के लिए उसने उस रात एना को हॉट पॉट के लिए घर पर रोक लिया। डिनर के दौरान वह कैजुअली बातें करता रहा और उसे गौर से देखता रहा। जल्द ही उसने देखा कि टॉमी की तरह एना भी अपने खाने से गाजर अलग कर देती है। अब उसका शक और गहरा हो गया। टॉमी को सुलाने के बाद बेंजामिन ने एना को बुलाया। उसने जानबूझकर 5 साल पहले की बात छेड़ी ताकि उसकी प्रतिक्रिया देख सके। एना एक पल के लिए रुक गई। उसके चेहरे पर हल्की कड़वाहट आई, लेकिन फिर उसने सिर हिलाकर सब कुछ नकार दिया। कहानी 3 साल पहले चली जाती है। उस समय एना एक अभिनेत्री थी और सुबह 10 बजे एक फिल्म लॉन्च इवेंट में जाना था, लेकिन उसके एजेंट ने जानबूझकर उसे सिर्फ 9 बजे टाइम बताया। इतने कम समय में वह तैयार नहीं हो पा रही थी। तभी बेंजामिन खुद कार लेकर आया और उसे समय पर इवेंट तक पहुंचाया। प्रेस इवेंट में पहले से ही माहौल तनावपूर्ण था। रिपोर्टर्स इंतजार कर रहे थे कि यह साधारण दिखने वाली नई लड़की फेल हो जाए। लीड एक्ट्रेस लीसा साइड में खड़ी होकर ठंडे भाव से यह सब देख रही थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला एना एक शानदार ड्रेस पहनकर अंदर आई। पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर सब हैरान रह गए। लीसा का चेहरा तुरंत उतर गया। वह आगे बढ़कर एना से सवाल करने लगी कि वह लीड एक्ट्रेस से भी ज्यादा चमकदार क्यों दिख रही है। एना ने शांति से कहा कि यह उसके एजेंट का फैसला था। तभी लीसा के पिता आगे आए। वह इस प्रोजेक्ट के निवेशक भी थे और अपनी बेटी का खुलकर पक्ष लेते थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि एना असल में उनकी ही बेटी है। सालों पहले उन्होंने उसे अनाथालय से लिया था, लेकिन फिर उसे लीसा से तंग करवाते रहे और आखिर में घर से निकाल दिया। उन्होंने एना को अलग ले जाकर कहा कि वह रोए और तुरंत प्रोजेक्ट छोड़ दे। साथ ही धमकी दी कि वह कभी भी मीडिया को यह न बताए कि उसका एक बच्चा है। एना बस ठंडी मुस्कान देती है। उसे अब इस परिवार से कोई उम्मीद नहीं थी। जब उसने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने उसे धमकाया भी। फिर इवेंट में लीसा के पिता ने ऐलान किया कि सेकंड लीड एक्ट्रेस को बदल दिया जाएगा। लीसा ने मौके का फायदा उठाकर एना का मजाक उड़ाया। सिक्योरिटी उसे बाहर निकालने लगी। तभी बेंजामिन फिर से आया। उसने खुलेआम प्रोजेक्ट में $50 मिलियन का निवेश करने का ऐलान किया। हालात तुरंत बदल गए। बेंजामिन ने कहा कि अगर एना को अयोग्य बताया जा रहा है तो एक लाइव एक्टिंग टेस्ट होना चाहिए। एना ने एक थप्पड़ वाला सीन चुना और सबके सामने पूरी तरह किरदार में डूबकर उसने लीसा को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। उसने शांति से कहा यह सिर्फ एक्टिंग का हिस्सा था। डायरेक्टर ने वही फैसला किया कि वह इस रोल के लिए परफेक्ट है। कुछ समय बाद बेंजामिन को उसके छोटे भाई का फोन आया। उसने बताया कि टॉमी घर आकर एना को नहीं पा सका और बेकाबू हो गया। वह चीजें तोड़ने लगा और कोई भी उसे शांत नहीं कर पाया। ये सुनकर एना घबरा गई और तुरंत घर लौटने को कहा। घर पहुंचते ही टॉमी एना को देखकर शांत हो गया। अब बेंजामिन को पूरा यकीन हो गया कि एना का टॉमी से कोई गहरा रिश्ता है। बच्चे के लिए उसने एना को उनके साथ रहने का प्रस्ताव दिया। एना पहले मना करना चाहती थी, लेकिन टॉमी का लगाव और अपने खोए हुए बच्चे की याद ने उसका दिल बदल दिया। आखिरकार वह मान गई। इसी बीच उसका बदला लेने का प्लान भी जारी था। सेट पर उसका सीन लीसा के साथ था। लीसा को पूरा भरोसा था कि वह एना को एक्टिंग में हरा देगी, लेकिन शूटिंग शुरू होते ही लीसा बार बार डायलॉग भूलने लगी और अपना कंट्रोल खो बैठी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि जिसे वह पहले तंग करती थी वह अब इतनी मजबूत कैसे बन गई। तभी उसका मंगेतर उसे संभालने आया। उसे देखते ही एना को 5 साल पुरानी यादें वापस आ गईं, जब उन्होंने मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन अब एना बदल चुकी थी। उसने अपने जज्बातों को काबू में रखा। जब वे सबके सामने प्यार दिखा रहे थे तभी बेंजामिन टॉमी के साथ वहां पहुंचा। उसने सीधे सीधे उन्हें डांटा कि वे शूटिंग में देरी कर रहे हैं और उनके स्नैक्स तक कूड़ेदान में फेंक दिए। वह खुले तौर पर एना के साथ खड़ा था। ये देखकर लीसा गुस्से से जल उठी। उसने अपने एजेंट के साथ मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने प्रॉप मास्टर को पैसे देकर नकली तलवार की जगह असली तलवार रखवा दी। उनका प्लान था कि शूटिंग के दौरान हादसा हो और दोष एना पर आ जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एना ने सब कुछ सुन लिया है। शूटिंग शुरू हुई। एना तलवार लेकर लीसा की तरफ बढ़ी। उसी समय उसके दिमाग में अपने बच्चे की यादें कौंधने लगी। उसके जज्बात उभर आए और एक हादसा हो गया। लीसा घायल होकर गिर पड़ी। पूरा सेट अफरा तफरी में बदल गया। इसी बीच लीसा की टीम ने पहले से तैयार की गई खबरें मीडिया में फैला दी। एना के खिलाफ नेगेटिव खबरें तेजी से फैलने लगी, लेकिन इस तूफान के बीच एना पूरी तरह शांत थी, क्योंकि